व्हाइट टाइगर एंड एलिफेंट। हाथी तालाब में पानी पी रहा था कि तभी मगरमच्छ आता है। अरे मगरमच्छ, जंगल में आए उस सफेद बाघ को देखा क्या तुमने? देखा तो नहीं, पर सुना है कि जब से वो जंगल में आया है तालाब के पास ही नहीं आया, इसीलिए मैंने उसे देखा ही नहीं अब तक। अरे वो तो पूनम के चांद के जैसा सफेद है, और पता है तुम्हें जंगल के बाकी के जानवर उसकी खातिरदारी में लगे हैं। अब करे भी तो क्या करे, शेर महाराज का आदेश जो है। बड़े ही मजे होंगे उस सफेद बाघ के तो, और वैसा हमारा नसीब कहाँ। हाँ सच कह रहे हो तुम। चलो अब मैं चलता हूँ, सफेद बाघ के लिए खाने का इंतजाम करना है। ऐसा कहकर हाथी वहाँ से चला जाता है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक सफेद बाघ जंगल में आया था। वो सफेद बाघ सबके साथ बहुत ही निर्मल और प्यारा बर्ताव करता है, जिस वजह से जानवरों को उससे डर ही नहीं लगता। शेर भी उस सफेद बाघ से मिलने आता है और कहता है, हमने तुम्हारे जैसा सफेद बाघ कभी नहीं देखा। ये तो हमारा भाग्य, ये तो हमारे भाग्य की तरह हमारे जंगल की शोभा बढ़ाने आया है। आज से आप हमारे साथ इसी जंगल में रहोगे। ये क्या कह रहे हैं शेर साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इतना मदद कर रहे हैं और इतना मान दे रहे हैं मुझे। उस दिन से शेर सभी जानवरों को सफेद बाघ की खातिरदारी करने का आदेश देता है, और तभी से सारे जानवर उस सफेद बाघ के आगे पीछे लगे रहते हैं। ऐसे में एक दिन हाथी सफेद बाघ से कहता है, बाघ महाराज, मेरा एक दोस्त है, आपसे मिलना चाहता है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर हमें कहाँ जाना होगा? वो तालाब के पास, मेरा दोस्त मगरमच्छ है, आपसे मिलना चाहता है, वो तालाब में ही रहता है ना। तालाब का नाम सुनते ही बाघ थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कहता है, अरे उससे मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम है, अभी भी याद आया, मैं बाद में चलता हूँ तुम्हारे साथ। बाघ हाथी को मना कर देता है। हाथी वहाँ से चला जाता है। तब बाघ सोचता है, आज तो बाल बाल बचा, तालाब के पास जाना मेरे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। मुझे यहाँ आराम से जो मिल रहा है वो सब चला जाएगा। नहीं, मैं कभी भी तालाब के पास नहीं जाऊंगा। उधर हाथी के मन में भी शक आता है और वो मगरमच्छ के पास जाकर कहता है, अरे मगरमच्छ, मुझे ना आज सफेद बाघ की हरकत कुछ अजीब सी लगी। क्यों, क्या हुआ, क्या अजीब लगी? अरे पहले वो मेरे साथ चलने के लिए राजी हुआ, और जैसे ही मैंने कहा तालाब के पास, तो वो घबरा गया और आने से मना कर दिया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। एक काम करो, एक दिन उसे बिना बताए यहाँ लेकर आओ और फिर देखते हैं। हाथी वैसा ही करता है, सफेद बाघ को बिना कुछ बताए तालाब की ओर लेकर आता है। बाघ को कुछ पता नहीं रहता, इसीलिए वो भी हाथी के साथ चलते रहता है, पर जैसे ही तालाब आता है वो डर के मारे कांपने लगता है। तब हाथी कहता है, अरे तुम तो पानी से ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुम्हारा कोई भेद खुलने वाला है। अरे मेरा कोई भेद नहीं है, मुझे पानी से डर लगता है, बस यही बात है। अरे इसमें क्या, पानी से क्या डरना? हाथी ऐसा कहकर तालाब से अपनी सूंड से पानी भर लेता है और सीधा सफेद बाघ के ऊपर पानी फेंक देता है। तब तक वहाँ जंगल के बाकी जानवर भी आ चुके थे। पानी की वजह से बाघ का सफेद रंग उतर जाता है। सारे जानवर ये देखकर बाघ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बेचारा बाघ वहाँ से भाग नहीं पाता, और ये खबर जब शेर को पता चलती है तब वो भी वहाँ आता है। वाह रे बाघ, हमें तो तुमने बहुत अच्छा उल्लू बनाया। सारे जानवरों को अपना नौकर बनाकर अपनी खातिरदारी की, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं, हमारी ही भूल थी जो हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। पर अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। शेर बाघ को कैद कर देता है और उससे ही जंगल का सारा काम करवाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए, आगे जाकर हम खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। लोमड़ी के पकवान। एक हरा भरा जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी थी। एक दिन लोमड़ी जंगल में सारे जानवरों के लिए एक होटल खोलती है। तब लोमड़ी अपने मन में सोचती है, इन सारे जानवरों के साथ साथ इस जंगल के राजा शेर को भी इस होटल में मुझे बुलाना होगा।
लोमड़ी जंगल के सारे जानवरों को बुलाती है और साथ ही साथ जंगल के राजा शेर के पास जाती है। महाराज, मैं इस जंगल में एक होटल खोल रही हूँ और आपका आना ज़रूरी है। क्या तुमने इस जंगल में होटल खोला है? हा 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 हा। ठीक है, जाओ, मैं समय मिला तो आ ही जाऊंगा। अगले दिन लोमड़ी तरह तरह के भोजन बनाती है। उस जंगल के सारे जानवर लोमड़ी के बनाए हुए भोजन मजे लेकर खाते हैं। तभी भालू लोमड़ी से कहता है, दोस्त, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया। अब से मैं रोज तुम्हारे होटल पर ही आऊँगा और भोजन करके जाऊँगा। ये कहकर भालू लोमड़ी को थोड़े उपहार देता है। खरगोश भी लोमड़ी के हाथ से बना भोजन खाकर लोमड़ी से कहता है, दोस्त, सच में तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है। वैसे तुमने ये भोजन बनाना कहाँ से सीखा? ये कहकर खरगोश भी लोमड़ी को कुछ इनाम देकर जाता है। पर लोमड़ी शेर का इंतजार कर रही थी। तभी खरगोश लोमड़ी से कहता है, क्या हुआ दोस्त, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ दोस्त, मैंने शेर को बुलाया था। राजा शेर अगर आ जाते तो मज़ा ही आ जाता। मैं बस उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं घर वापस जा रहा हूँ। जाते वक्त शेर से कह दूंगा कि तुम उसका इंतज़ार कर रही हो। ये कहकर खरगोश वहाँ से निकलता है। रास्ते में खरगोश को शेर मिलता है। महाराज, लोमड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। ये सुनकर शेर खरगोश से कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। शेर उसके पास जो मांस का टुकड़ा था उसे पेट भरकर खा लेता है और थोड़ी देर आराम करता है। फिर वो लोमड़ी के पास जाता है। शेर को अपने होटल पर आया देख लोमड़ी खुश हो जाती है और आदर सम्मान करती है। वो शेर के लिए तरह तरह के भोजन का इंतजाम करती है। पर शेर का पेट तो भरा हुआ था, तो वो ज्यादा कुछ नहीं खाता। तभी वहां हाथी जो भोजन रखा हुआ था लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी बहन, तुम्हारा भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया। हाथी की बात सुनकर शेर कहता है, मुझे तो यह भोजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम लोग इतनी तारीफ कर रहे हो? ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। लोमड़ी बेचारी बहुत उदास हो जाती है। तब हाथी लोमड़ी से कहता है, दोस्त, तुम उदास मत हो। देखना, महाराज एक दिन तुम्हारे होटल पर जरूर आएंगे। हाथी ये कहकर वहां से चला जाता है। एक दिन शेर बहुत भूखा था। वो लोमड़ी के होटल पर आता है। लोमड़ी शेर को देखकर खुश हो जाती है। तभी ज्यादा भोजन बनाकर शेर को डालती है। शेर बहुत भूखा था और वो लोमड़ी का भोजन खा लेता है। तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तभी पास में खड़ा हाथी शेर को याद दिलाता है, महाराज, लोमड़ी के भोजन में तो कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन आप पहली बार आज उसके भोजन की तारीफ कर रहे हैं। आपका पेट इससे पहले भरा हुआ था, लेकिन आज आप भूखे थे, इसलिए आपको भोजन बहुत पसंद आया। हाथी की ये बात सुनकर शेर लोमड़ी से कहता है, मैंने पहली बार तुम्हारा भोजन खाकर तुम्हारा बहुत अपमान किया था। इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी तरफ से कुछ इनाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शेर लोमड़ी को इनाम देकर वहां से खुशी खुशी चला जाता है।